1 2 3 4 15 को सुन ले लिए जी सर। हाँ सर। जून महीने में बैंक मोड़ और धनबाद के क्षेत्र में कुछ जगह फायरिंग की घटना हुई थी। विशेषकर जो व्यापारी वर्ग हैं उनको डराने धमकाने के लिए इस तरह की फायरिंग की गई, जिसमें बैंक मोड़ भूली ओपी में 145 तेईस था, जिसमें रशीद महाजन के घर के बाहर 3 अपराधकर्मी हवा में गोली फायर किए धमकाने के ख्याल से, और 27/6 को इस प्रकार 29/6 को फिर अप्सरा ड्रेसेस के घर के बाहर भी फायरिंग की कोशिश की गई थी, जिसमें फाइनली ये लोग फायरिंग कर नहीं पाए थे, जिसमें हथियार में ही इनका जो गोली है वो फंस गया था। और एक और 5/6 को जो ठाकुर मोटर्स के मालिक के वहाँ उनके ऊपर फायरिंग किया गया था। तो ये 3 केसेस इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो फायरिंग की घटना जून में हुई थी। हम लोगों ने इस संबंध में हमारा जो एसपी सिटी और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और जो पूरी टीम है, इसमें हमारा बैंक मोड़ प्रभारी और भूली प्रभारी और अन्य सभी लोग, जो एक पूरी टीम हम लोगों ने बनाया था, जो इस तरह का खासकर ऑर्गेनाइज्ड गैंग के ऊपर जो काम कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में ये पता चला कि ये फायरिंग करने में जो शामिल थे वो उन अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जिस बंदूक से उन्होंने फायरिंग किया था वो हथियार भी बरामद कर लिया गया है। कुल 4 अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। आसिफ आलम, मोहम्मद अदनान इमाम उर्फ अंडा, ये बंदा जो है अदनान इमाम, ये प्रिंस खान का फुफेरा साला भी है। एक अजरुद्दीन उर्फ इमरान है जो वासीपुर का इमामबाड़ा का रहने वाला है, और एक चौथा बंटी कुमार भवानी, ये रंगाटाड़ काली मंदिर के पास रहने वाला है, ये भी हम बात कर रहे हैं। तो कुल 4 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है जो ये चारों इन घटनाओं में शामिल थे। खासकर जो धनबाद वाली घटना है, इसमें 2 अपराधकर्मी शामिल थे, मोहम्मद अदनान और इमरान। तो इन सभी कांडों का पर्दाफाश कर दिया गया है। अपराधकर्मी जो इसमें शामिल थे उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और ख़ासकर इनको कुछ लोगों ने जो सहयोग किया था उनकी भी पहचान हो गई है। वैसे लोगों को भी हम लोग नज़र में रखे हुए हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग साक्ष्य जुटा रहे हैं, और सभी के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे और उनकी गिरफ्तार करेंगे। एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन क्रम में एक बात जो सामने आई है कि खासकर ये अपराधकर्मी पैसे लेकर के इन्होंने अपराध किए हैं, और पैसे लेकर के फिर इन्होंने एक नई बुलेट, एक मोटरसाइकिल जो खरीदी थी, वो भी हम लोगों ने कांड के अनुसंधान के क्रम में बरामद किया है। इनके पास मोबाइल आईफोन प्रो था, करीब 1,60,000-70,000 का मोबाइल है, वो भी इन्होंने नया ही खरीदा था, वो भी बरामद कर दिया गया है। और इनका अल्टीमेट उद्देश्य लोगों में दहशत पैदा करना था। कहीं भी इनका उद्देश्य किसी को मारना, जान से मारने वाला नज़र नहीं आ रहा। दहशत पैदा करके लोगों को बीच एक मैसेज देना और उस मैसेज के थ्रू लोगों से वसूली करना। और इसमें एक और चीज़ है कि कुछ सफ़ेद पोश लोग भी हैं जो खासकर इस चीज़ को उनको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार जानबूझ करके कुछ जो पर्चियां हैं, पर्चियों को वायरल किया जाता है जानबूझ करके, ताकि लोगों के बीच उनका डर बना रहे। वैसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो लोग उसके डर को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं और उसके पक्ष में काम कर रहे हैं, और उनको पता है, और इसके लिए उनको अलग से कुछ पैसे नहीं मिलते। तो वो सारा हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सारे साक्ष्य को जुटाया जा रहा है, चाहे वो सब फेस पोश हो, चाहे वो नए लड़के हों, सबको हम लोग गिरफ्तार करके अंदर करेंगे, और कोई भी इसमें नहीं बचेगा। एक और बात जो हर बार मैं दोहराता हूँ, इस बार फिर दोहराऊँगा, खासकर नए लड़कों को ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब तो, क्योंकि इनका जो गैंग है, गैंग के ऑलमोस्ट जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स को हम लोगों ने पकड़ के अंदर कर दिया है। अब ये लोग कोशिश में लगे हुए हैं नए रिक्रूट्स को बहाल करने का, तरह तरह से लालच दे करके लोगों को कुछ पैसों का लालच दे करके, कोई गाड़ी का लालच दे करके। तो वैसे लोगों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार अगर वो जेल चले गए तो उनका लाइफ, उनकी ज़िंदगी, उनका परिवार, उनका फ्यूचर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो बचेंगे नहीं। अब ये जो बंदा, ये लोग जो जेल जा रहा है, इनके साथ एक जुड़ गया, अब ये लोग, इन लोगों के जो लाइफ है में बाहर आने के बाद एक अलग से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे लालचों से बचें, और
इस तरह का जब भी उनको कोई बंदा, अगर कोई व्यक्ति किसी को लालच देता है तो बेझिझक लोकल पुलिस को खबर करें। हम लोग वैसे लोगों को चिन्हित करके वैसे लोगों को गिरफ्तार करें। चारों लोग को न्याय दे सर? हाँ, ये चारों लोग को न्याय दे? हाँ नहीं, इसमें दो के खिलाफ जो इमरान है और अदनान है, इमरान और एक जो पहला बंदा है आसिफ, इसके खिलाफ पूर्व में केसेस हैं। दो बंदा नया है जो जस्ट एक अच्छा कुछ पैसे के लालच में लोगों ने ये क्राइम किया है। तो एक बार फिर से उन लोगों को बड़ी चेतावनी है जो लोग उसके लालच में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी, उनका फ्यूचर खराब होने वाला है। और हम लोगों की टीम एकदम सजग है, एक एक बंदे को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग साक्ष्य जुटा रहे हैं। और कोई व्यक्ति भी जो हल्का सा भी ऑर्गेनाइज क्राइम में मदद करेगा, उनके खिलाफ हम लोग साक्ष्य जुटा के उनको क्राइम कर रहे हैं। कहाँ से ये हथियार भी बरामद किया गया है जो अलग अलग जगह से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन धनबाद क्षेत्र से। और लोग भी हैं सर जो मतलब बच के निकल रहे हैं? ये नहीं, ये अपराधकर्मी, ये चारों अपराधकर्मी थे जो कांड में शामिल थे, जो खुद शामिल थे, इन्होंने घटना को प्रेरित किया है। बाकी अन्य लोग, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अन्य सफ़ेदपोश कुछ लोग हैं जो इनको मदद कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि खासकर उसके डर को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो पर्चे के माध्यम से, चाहे वो किसी तरह से लोगों को संदेश दे करके, वैसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी गिरफ्तार। पिछले जितनी गिरफ्तारी हुई सर उससे पहले ये जो भी हमने जो आपको 3 कांड बताए, ये इसी तीनों कांड में एक चीज कही है।